हाँ बेटा देखना, अपना 16.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद में आज अपन ले रहे हैं इसके क्वेश्चन। और क्वेश्चन में अपने 4 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ साथ अपन ने इनको सोल्व कर लिया था। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। आज अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा क्या है कि एक थैले में 5 सफ़ेद, 7 लाल और 8 काली गेंद है। ये एक बैग आपके पास, इस बैग के अंदर कुछ गेंद रखी हुई है, ठीक है बेटा। और उनमें देखो आपको अलग अलग संख्या दे रखे हैं। 5 सफ़ेद यानी सफ़ेद गेंद, बराबर 5, लाल गेंद और काली गेंद, लाल गेंद 7 और काली गेंद है 8। पहले तो ये बताओ कुल गेंद कितनी हो गई? 8 और 7 15 और 5 20 हो गई। बोर्ड पे देखना ध्यान से। आपको ये कहा गया बेटा कि यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको ये कहा गया कि आप इस बैग में से 4 गेंद निकाल रहे हो। बोलिए बेटा इस बैग में टोटल गेंद कितनी है? 20। शर्त ये दे दी कि बिना प्रतिस्थापन मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक गेंद को आपने निकाल लिया तो दूसरी निकाल लो, तब उस पहले वाले को वापस नहीं रखना है। यानी दिमाग में एक ही चीज़ याद रखो कि एक गेंद निकाल लिया तो टोटल में से एक कम होती जाएंगी। बिना प्रतिस्थापन का मतलब यह है। तो देखना जी, 4 गेंद एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाल रहे हैं और चारों गेंद सफ़ेद हो, इसकी क्या प्रायिकता, यानी चारों गेंद सफ़ेद निकालनी है कि निकाली गई चारों गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता। इसका मतलब पहली भी वाइट, दूसरी भी वाइट, तीसरी भी वाइट, चौथी भी वाइट बॉल लेनी है आपको और इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बोर्ड पे देखना, यहाँ प्रायिकता का गुणन नियम क्या कहता है कि सबसे पहले पहली घटना घटित होगी यानी PW, यानी पहली गेंद आप सफ़ेद रंग की निकालोगे। पहली गेंद सफ़ेद रंग की निकालने के बाद दूसरी गेंद भी सफ़ेद रंग की निकालोगे, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिख लो। फिर पहली और दूसरी सफ़ेद रंग की गेंद निकालने के बाद तीसरी सफ़ेद रंग की गेंद निकालोगे और फिर पहली, दूसरी और तीसरी सफ़ेद रंग की गेंद निकालने के बाद चौथी गेंद सफ़ेद रंग की निकालोगे। क्लियर? अब देखो ये तो था इसका फॉर्मूला, आप सीधा माइंड में अपन कैसे फिट रखेंगे इसको कि भाई अपन इस बैग के पास गए, एक गेंद निकाली पहली और वो सफ़ेद रंग की हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो सफ़ेद गेंद का जिक्र आ रहा है। सफ़ेद गेंद कितनी है? टोटल 5। और किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो कैसे करते हैं? उस घटना में जितने मान ऊपर कुल मान, नीचे कुल मान कितने? 20। अब बोलिए 5/20 का मतलब आपने एक गेंद सफ़ेद निकाल ली इसमें से, तो सफ़ेद गेंद कितनी बची बैग में? 4। टोटल गेंद कितनी बची? 19। अब जब सेकंड नंबर की सफ़ेद गेंद निकालने जाओगे तो उस टाइम सफ़ेद गेंद 4 हैं, कुल 19 हैं। फिर एक और कम हो जाएगी, जब तीसरी निकालोगे तो सफ़ेद गेंद 3, टोटल 18 और फिर 2, टोटल 17 ये बचेगी। आप इसको सरल कर सकते हो, 3 एकम 3, 6 तिया 18, ठीक है। और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 5 चौका 20, 5 से 5 कैंसिल। आपके पास ऊपर तो मान बचा है 1/19 × 17, इनको गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। वो देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बोलिए अपन क्या कर लेंगे कि
पासे की तीनों उछालों में कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये देखना है। तो बोर्ड पे देखना, बोलो क्या कर देंगे, एक में से कम एक की बात है तो मैंने कहा था ना, एक में से जिस घटना के घटित होने की बात कर रहा है उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे तो उसके कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश बताया था ना। यहाँ 3 बार है तो तीनों बार विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता एक में से घटा देंगे। बोल दो बेटा विषम संख्या नहीं आना तो पासे पे क्या आएगी, सम संख्या, और तीनों सम संख्या आए इसकी प्रायिकता, पहली सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। कैसे कि पासे के अंदर प्रतिदर समष्टि ये होती हैं, इसमें सम संख्या 2 4 6 3 है, टोटल मान 6, 3/6 1/2 आ गई। तो 3 उछालों पर कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस तीनों उछालों पे सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी विषम संख्या तीनों उछालों पे नहीं आने की प्रायिकता घटा देंगे। 1/2 इंटू 1/2, बोलो 1 माइनस 1/8, और इसको सरल करोगे तो आंसर क्या आएगा 7/8, ये हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है, आप बोर्ड पे देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके पास ताश की गड्डी के 52 पत्ते हैं, ताश की गड्डी के 52 पत्ते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको एक आ गया है कि इस गड्डी में से बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं और दोनों पत्ते काले रंग के, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो आप क्या कहोगे कि निकाले गए दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता बराबर, यानी प्रायिकता ऑफ पहलो भी ब्लैक दूसरो भी ब्लैक, पहला पत्ता आप काले रंग का निकालोगे इस बात की प्रायिकता, तो काले रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं 26, और कुल पत्ते कितने 52, तो पहला पत्ता काले रंग का, इसकी प्रायिकता क्या होगी 26/52। अब बिना प्रतिस्थापन निकाल रहे हो तो जब एक काले रंग का पत्ता आपने निकाल लिया बेटा, तो अब पीछे काले रंग के तो बचे 25, जब दूसरा पत्ता निकालोगे और टोटल बचे 51, सरल कर दो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी 1/2 इंटू 25/51, यानी 25/102, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सिक्कों को उछाला गया है, इतनी बात सुनते ही आप इसकी प्रतिदर समष्टि बना लो, HH, HT, TH और TT। 2 सिक्कों को उछाला गया है, 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि ये ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है। ये सप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया कि यह पता है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है, तो कम से कम जिसमें एक H है, कम से कम जिसमें एक H है वो सारे परिणाम लेने हैं, यानी एक से ज़्यादा वाले भी लेने हैं। तो H H H T T H, कम से कम एक H वाले ये हो गई। तो दोनों ही चित्त आए, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। देखो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है। तो अब बेटा E/F की प्रायिकता ज्ञात करनी है, E/F यानी E और F की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता बटा F की प्रायिकता। क्लियर, E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता क्या होगी, E इंटरसेक्शन F पहले ज्ञात करते हैं। E इंटरसेक्शन F में कॉमन मान देखो, E और F में कितने आ रहे हैं, केवल एक ही मान आ रहा है बेटा H और H, ये देखो।
अब इसकी अगर अपन प्रायिकता की बात करें कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो इसमें मान 1 है, टोटल मान है 4, 1/4। और एफ की प्रायिकता की अगर अपन बात करें तो इसमें मान है 3, टोटल मान 4, 3/4। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता तो है 1/4 और इसकी है 3/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आया 1/3। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्रावास के अंदर, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के, 40% अंग्रेजी के और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादर्छा चुना जाता है। देखो 60% हिंदी के, 40% अंग्रेजी के, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो टोटल विद्यार्थी 60 और 40 100% हो गए। तो पहले तो ये बताओ, हिंदी के अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, हिंदी के अखबार पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता यानी एच की प्रायिकता 60/100, और ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने वालों की यानी ई की प्रायिकता 40/100। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए और 20% दोनों की पढ़ते हैं, यानी ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता आपको 20% दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट, ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वालों की प्रायिकता, इसका मतलब एच नोट इंटरसेक्शन ई नोट की प्रायिकता याद करनी है। एच नोट इंटरसेक्शन ई नोट यानी एच यूनियन ई का होल डेज, यानी 1 माइनस एच यूनियन ई। अब देखो इसको सरल करते हैं अपन, पी एच नोट यूनियन इंटरसेक्शन ई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस एच यूनियन ई, यानी एच की प्रायिकता प्लस ई की प्रायिकता माइनस एच इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता। क्लियर? आगे सरल करो बेटा, एच डेस इंटरसेक्शन ई डेस की प्रायिकता बराबर 1 माइनस एच की प्रायिकता, एच की प्रायिकता है 60/100 प्लस ई की प्रायिकता है 40/100 माइनस 20/100। आगे सरल करो, एच डेस इंटरसेक्शन ई डेस की प्रायिकता बराबर 1 माइनस इनका सबका लघुत्तम आ जाएगा 100, 60 और 40 100 में से 20 गया 80, 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 1 माइनस 4/5, इसके बट्टा में 1, लघुत्तम 5, 5 में से 4 गया 1, आंसर आ जाएगा 1/5। ये तो आ गया फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट देखिए बेटा क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखना क्या कह रहा है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता याद करो। कि जो छात्रा कि जो छात्रा हिंदी का अखबार पढ़ती है, यानी ये पता चल गया कि वो हिंदी का अखबार पढ़ रही है, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता याद करो, ई बटा एच की प्रायिकता। तो ऊपर तो होगा ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता और बट्टा में एच की प्रायिकता। ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता तो है 20/100 और एच की प्रायिकता है 60/100, 100 से 100 कैंसिल, 20/60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 1/3। और ऐसे थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का पढ़ने वाले की प्रायिकता यानी एच बट्टा ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वो ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता ऊपर और बट्टा में ई की प्रायिकता आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 का देखिए, ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को और बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। इसका मतलब 90% समस्याओं को ए हल कर रहा है, तो ए की प्रायिकता 90/100 और बी की प्रायिकता 70/100 हो गई। पुस्तक में यादृच्छा चयनित किसी समस्या को उनमें से
कम से कम एक द्वारा वही चीज, घटना ए की प्रायिकता 90/100 दे रखी है बेटा आपको, और घटना बी की प्रायिकता वो आपको 70/100 दे रखी है। 90/100 और 70/100 दोनों में किसी एक के द्वारा, कम से कम किसी एक द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, तो बोलिए क्या होगी, ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए डेस की प्रायिकता इंटू बी डेस की प्रायिकता। एग्जाम्पल नंबर 16, ए डेस यानी अपन क्या कर देंगे, 1 में से 90/100 को घटा देंगे तो बचेगा 10/100 यानी 1/10, यह आ गई ए डेस की प्रायिकता। ऐसे बी डेस की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, 1 में से 70/100 को घटाएंगे तो 30/100 यानी 3/10 बचेगा। अब 1 माइनस पी ए डेस इंटू पी बी डेस, या पी ए डेस और पी बी डेस का मान रखेंगे, सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 का है, इसमें 3 घटनाएं दे रखी हैं, पहली को ए की प्रायिकता, दूसरी को बी की, तीसरी को सी की प्रायिकता ज्ञात कर लो, और इनमें भी कम से कम किसी एक के हल कर देने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 माइनस पी ए डेस इंटू पी बी डेस इंटू पी सी डेस वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, बच गए जो क्वेश्चन वो कल करवा लेंगे। थैंक यू।